हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग लसिका के बाद आगे देखते हैं परिसंचरण पथ। लेकिन इससे पहले आपको हमने एक वीडियो भेजा था जिसमें आपको हृदय की संरचना और उसकी क्रिया के बारे में जानकारी दी थी। तो वो इसके बाद में आता है, लेकिन आपके पास वो जानकारी पहले पहुंच चुकी है। तो उस हृदय को छोड़ दीजिए। हृदय से जुड़ी हुई जो अन्य जानकारियां हैं वो आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे परिसंचरण पथ के लिए आपकी किताब में दिया गया है कि जो भी परिसंचरण जीवों में पाया जाता है वो दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है खुला परिसंचरण और दूसरा कहलाता है बंद परिसंचरण। खुला किसको कहेंगे और बंद किसको कहेंगे ये हमें अलग अलग समझ लेना है, क्योंकि अलग अलग ही ये हमसे पूछा जाता है। तो खुला परिसंचरण क्या होता है? खुला परिसंचरण हम कहते हैं जब शरीर के ऊतकों के बीच में रिक्त स्थानों में, जिनको कोटर कहते हैं, तो वहाँ पर अगर रुधिर भरा होता है और वहीं से वो स्थिर रहते हुए, यानी वो कोई गति नहीं करेगा, रुधिर अपनी जगह ही स्थिर रहेगा, लेकिन उसको वाहिकाओं में पंप करने का काम कहाँ हो किया जाता है? जैसे आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये दो संघ आपने पढ़ रखे हैं। इन जीवों में ये खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इनमें हृदय के नाम से एक संरचना पाई जाती है जो कई खंडों में विभाजित होती है। तो उसी में ये कोटरों का रुधिर जाता है और फिर वहाँ से उसको शरीर में इधर उधर भेजा जाता है। अब इस कोटर के बीच में जो रुधिर वाहिकाएँ, यहाँ कोई रुधिर वाहिकाएँ अलग से नहीं है, तो यहाँ पर जो वायु का आवागमन है उसको करने के लिए इनके शरीर में वायु नलिकाओं का एक जाल फैला होता है जो इन्हीं कोटरों से होकर गुजरता है। तो उसी जाल से आने वाली हवा से इन कोटरों में भरे हुए रुधिर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है। इसी तरह जो दूसरा परिसंचरण तंत्र है वो है बंद परिसंचरण तंत्र, जो एनीलिडा में और बाकी अन्य कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। बंद परिसंचरण किसको कहेंगे? जब रुधिर बंद नलिकाओं में होकर बहता है, यानी कहीं भी खुला नहीं होगा। तो जब रुधिर का प्रवाह बंद नलिकाओं में होकर होगा तो हम इसे कहेंगे बंद परिसंचरण। तो ये दो प्रकार के परिसंचरण हैं। इसके बाद थोड़ा सा हृदय के बारे में जानकारी दी गई है, उसको भी आइए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं उनमें पेशीय हृदय पाया जाता है, यानी पेशियों का बना हुआ हृदय होता है। अब ये पेशीय हृदय दो मुख्य कक्षों में बटा होता है, एक कहलाता है अलिंद और दूसरा कहलाता है निलय। अब अगर हम एक एक करके देखें तो जैसे मछलियों में हम देखें तो मछलियों के पास जो हृदय पाया जाता है वो दो कक्षों में बटा होता है, एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। अगर हम उभयचरों और सरीसृपों को देखें तो उनके पास तीन कक्षों में हृदय बटा होता है, यानी जिसमें दो अलिंद होते हैं और एक निलय होता है। और एक सरीसृप जिसका नाम आपकी किताब में दिया गया है मगरमच्छ, इसके अलावा पक्षी और स्तनधारी, इन सभी के पास चार कक्षों में बटा हुआ हृदय होता है, जिसमें दो अलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं। तो इस तरह मछलियों, सरीसृपों और पक्षियों और स्तनधारियों के हृदय में विभाजन का ये अंतर पाया जाता है। अब मछलियों में जो हृदय पाया जाता है, हृदय का काम क्या होता है? हृदय एक तरफ से अशुद्ध रुधिर को एकत्र करता है, जिसको आपकी इस बुक में लिखा गया है वी ऑक्सीजनित, और दूसरी तरफ से वो शुद्ध रुधिर को भेजता है, जिसको हम कहेंगे ऑक्सीजनित। तो शुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजनित और अशुद्ध रुधिर यानी वी ऑक्सीजनित। तो मछलियों में जो हृदय होता है वो एक तरफ से अलिंदों के द्वारा, निलय के द्वारा वो उसे एकत्र करेगा, किसको? वी ऑक्सीजनित रुधिर को, और फिर निलय से उसे अलिंद में भेज देगा। अलिंद उसे पंप कर देते हैं गिल्स में, गिल यानी क्लोम जो मछलियों में पाए जाते हैं,
और वहाँ पर ये अशुद्ध रुधिर वायु का आदान प्रदान करके फिर से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और इसके बाद इसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचा दिया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं एकल परिसंचरण, यानी बंद परिसंचरण में ये एक प्रकार है एकल परिसंचरण। फिर इसी तरह उभयचरों और सरीसृपों में हम देखें तो उनमें अलिंद 2 भागों में बटा होता है। तो जो दाहिना अलिंद है वो अशुद्ध रुधिर को अपने अंदर एकत्र करता है, बाएं भाग से शुद्ध रुधिर आता है, फिर ये निलय में भेज दिए जाते हैं। निलय में जाकर ये एक साथ मिल जाते हैं, यानी मिश्रित हो जाते हैं। और जब वो मिश्रित हो जाते हैं तो फिर से उस रुधिर को बाहर पंप किया जाता है। तो वहाँ पर ये बाहर पंप होने वाला रुधिर मिश्रित होता है जो शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। लेकिन जब हम पक्षियों और मनुष्य में देखेंगे तो यहाँ पर जो परिसंचरण होता है वो दोहरा कहलाता है। दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो बायां अलिंद है और दायां अलिंद है दोनों अलग अलग काम करते हैं। बायां अलिंद शुद्ध रुधिर को एकत्र करता है, दाहिना अलिंद अशुद्ध रुधिर को एकत्र करता है। फिर दोनों उसे अपनी अपनी ओर के निलय में भेजते हैं और निलय में जाने के बाद जो शुद्ध रुधिर है वो सीधे शरीर में सप्लाई कर दिया जाता है। जो अशुद्ध रुधिर है उसको फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह एक ही हृदय में 2 तरह के रुधिर का परिसंचरण हो रहा है, इसलिए इसे हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो ये इतनी जानकारी आप ठीक प्रकार से देख लें, दोहरा लें। इसके बाद आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू।